यहां देखना, एट तक तो करवा दिए थे, 9 तो बहुत आसान है, ठीक है, बस सिर्फ चर्चा कर देते हैं। याद रखना, बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, और जब भी क्वेश्चन में बोले कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है तो भैया एकदम हाथ जोड़ के विनती है आप लोग से, ऐसे मत बनाया कीजिए क्या स्क्वायर ही बना दें, या फिर ऐसे मत बना दीजिए पैरेललोग्राम ही, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल है तो ऐसा बनाओ कि ना स्क्वायर दिखे ना रेक्टेंगल दिखे, ठीक है, रैंडम ले लो, कुछ भी ले लो, क्वाड्रिलेटरल है भाई। स्क्वायर बना दोगे तो फिर स्क्वायर का प्रॉपर्टीज लगा दोगे, ठीक है, स्क्वायर नहीं बनाना। अब इसमें क्या बोल रहा है कि डायगोनल AC जो है वो एंगल A और C को बाइसेक्ट कर रहा है। ध्यान रखना बाबू, डायगोनल AC जो है एंगल A और C को बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो चीज बोले उसको मार्क कर दो। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या बोला है, प्रूव दैट AB इक्वल्स टू AD। AB किसके इक्वल होगा, ठीक है, AD के, यानी कि पहले तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किससे, एंगल, ये एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, बात समझ में आ गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ध्यान देखना, तो लिखते समय ध्यान देंगे, यानी कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, याद रखना बाबू, ए एंगल किसके बराबर, ए के ही, सी किसके बराबर, सी के ही, यहाँ पर आ जाएगा डी। यहीं से पता चल गया ए बी किसके इक्वल होगा, ए डी के, बी सी किसके इक्वल होगा, डी सी के, प्रूफ हो गया CPCT से, ठीक है। उसके बाद बोले थे क्वेश्चन नंबर 10 जिस तरह से तुम्हारे बुक में बनाया गया है वो पागल कर देगा, ठीक है, तो इसको आसानी से बनाते हैं, अब कुछ नया सीखते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन को लेकर के कैसे सोचा जाता है, ठीक है, इससे वो आइडिया मिलता है। क्या है क्वेश्चन, जरा पढ़ते हैं, देखना जरा। बोल रहा है ट्रायंगल ABC, देखना, इज राइट ट्रायंगल, जरा ध्यान से इसको देखना, ठीक है, 2 से 3 लाइन में उड़ा देंगे हम। ट्रायंगल ABC क्या है, राइट ट्रायंगल है। एट ए फिगर बनाते हैं, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, नहीं कि हम गिवन ही लिखते चलते हैं, गिवन, ठीक है, ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल। आगे क्या है भाई, यहां देखो, सच दैट AB इक्वल टू AC, और AB क्या है, AC के इक्वल है, ठीक है, दूसरा कंडीशन हो गया AB इक्वल्स टू AC, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, एंगल C का जो बाइसेक्टर है, ठीक है, इंटरसेक्ट साइड AB एट D, इसका बाइसेक्टर खींच रहे हैं, बाइसेक्टर खींच दिए, कोई दिक्कत। AD बाइसेक्ट्स एंगल A, सॉरी एंगल C, ठीक है, गिवन हो गया। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है भाई, AC प्लस AD इक्वल टू BC। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम बार बार बोल रहे हैं कि जब भी किसी क्वेश्चन में लिख दे, इधर देखो, ए स्क्वायर है तो स्क्वायर का जितना भी प्रॉपर्टीज है वहाँ पर रिकॉल कर लो, इसके चारों साइड इक्वल होंगे, एंगल 90 डिग्री होगा, आगे और भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो सब दिमाग में आ जाना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों साइड इक्वल होंगे, तीनों एंगल 60-60 होगा, ये सब वहाँ पर तुरंत क्वेश्चन में मार्क करते हुए चलो,
ठीक है, तुमको पता चलेगा कि हाँ तब ये एंगल इसमें से माइनस होगा तो क्या होगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा। नहीं करोगे तो फिर लगेगा क्वेश्चन में तो कुछ दिया ही नहीं, ठीक है ना। आइसोसेलस है तो कौन सा साइड इक्वल है, साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। बाकी समझ में आ रहा है, ध्यान देखना। इसमें भी बोला है कि एक ट्रेंगल है राइट ट्रेंगल, और उसमें बोला है कि ए बी जो है किसके बराबर है, ए सी के। तो आइसोसेलस भी तो हो गया ना, तो एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के। और दोनों का वैल्यू कितना होगा, 45 45, ठीक है, क्योंकि ये 90 है, बाकी दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से दिमाग में ये बैठ जाता है तुम लोग के कि अगर ये राइट ट्रायंगल है, एक एंगल 90 है, तो बाकी एंगल क्या होगा, तो तुरंत बोलेगा क्लास में देखना तुरंत 45 45, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ के साथ देखते हैं, तुरंत बोलेगा 45 45, ऐसा नहीं, ये 45 45 होगा कब, जब ये आइसोसेलस रहे, जब ये साइड क्या हो, इसके इक्वल हो। जरूरी नहीं ना कि ये दोनों साइड हमेशा इक्वल ही रहे, कोई दिक्कत, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, 45 और 45 होगा। पहले मार्क कर देते हैं कि ये एंगल तुम्हारा 45 होगा और ये एंगल भी कितना होगा, 45 होगा। अब बाइसेक्टर है तो 45 का कितना हो जाएगा, 22.5, ठीक है। जितना कुछ हो सके अपने आप से निकाल करके बैठ जाओ। यहां तक क्लियर है। अब जरा क्वेश्चन के बारे में सोचना शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको क्या प्रूफ करना है, ए सी प्लस ए डी इक्वल्स टू बी सी, यानी कि बी सी तुम्हारा क्या है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस को तुमको ये दिखाना है कि ए सी प्लस ए डी के इक्वल होगा। ये बात समझ ना, ए सी प्लस ए डी के इक्वल होगा, ठीक है। अब जरा सुनो मेरी बात, जब भी किसी क्वेश्चन में इस तरह का चीज प्रूफ करना रहे कि कोई एक साइड जो है कोई 2 या 3 के जोड़ के बराबर है, ठीक है, तो क्या करते हैं, किसी एक साइड को AC और AD में से, AC और AD में से किसी को दूसरे के बराबर बढ़ा दो। सम चाहिए ना, AC और AD क्या है, लेंथ है, ठीक है। अभी तो एक टुकड़ा यहाँ पर है, एक टुकड़ा यहाँ पर है, तो या तो तुम AC को बढ़ा दो कहाँ तक, AD के जितना ही, AC को क्या करो, AD के जितना ही बढ़ा दो, और नहीं तो AD को इधर क्या कर दो, AC कितना बढ़ा दो, ठीक है। समझ आ रहा है ये। इससे क्या होगा कि वो पूरा जो भी लाइन बनेगा, जैसे मान लो तुम इसको अगर यहां तक बढ़ा देते E तक, इस तरह से कि AE किसके बराबर है, AD के बराबर है, तब हमको क्या प्रूफ करना रहेगा, BC इक्वल टू क्या प्रूफ करना रहेगा, C। समझ आ रहा है। दोनों टुकड़ा को हम लोग अलग अलग नहीं प्रूफ कर सकते थे, लेकिन अगर दोनों टुकड़ा को मिला करके एक लाइन उसी के बराबर तैयार कर लें, यानी कि अब इस लाइन को किसके इक्वल दिखाना पड़ेगा, जिसको इक्वल प्रूफ करना है। तो AC प्लस AD को प्रूफ करना मुश्किल था, तो हमने क्या किया कि ऐसा लाइन बना दिया जो कि दोनों के जोड़ के क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। यानी कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में जब ये तो इतना है, सॉल्यूशन जब लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे भाई, यहाँ देखना, प्रोड्यूस Ca2E, प्रोड्यूस Ca को प्रोड्यूस करे कहाँ तक, E तक, सच दैट AD इक्वल टू क्या हो जाए, AE, सच दैट AD इक्वल टू AE। कोई दिक्कत। अब तुम क्या करो, अब इससे एक ट्रायंगल बनाते हैं, खड़ा करवाते हैं। यहां देखो, यहां देखना, ये दोनों इक्वल हैं, इसको हम यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं, इसको हम क्या कर दिए, यहां पर ज्वाइन कर दिए। अब हम तुमको टास्क दे रहे हैं, क्या टास्क है भाई, ये जो ट्रायंगल है इधर वाला CBD को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो किसके, CDE के। ये जो इधर वाला ट्रायंगल है, इधर का जो नया ट्रायंगल बना, उसके क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट दिखाना। अच्छा, इसका पहले प्रॉपर्टीज निकालो, इसका एंगल कितना कितना होगा, इसका एंगल कितना कितना होगा, ये 90 है तो ये 90 होगा,
ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो राइट ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये एंगल भी कितना हो गया बाबू, ये एंगल भी कितना हो गया, ठीक है। अब जरा देखो, इसका तो कोई जरूरत नहीं है, इस वाला लाइन को अब यहां से हटा दो। अब जरा इन दोनों को देखो, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एंगल सब कुछ मार्क किया हुआ है बाबू, साइड एंगल साइड नहीं, एंगल एंगल साइड। 45 क्रॉस सी डी, 45 क्रॉस सी डी, खत्म। क्या डाउट है? 45 ये वाला एंगल बाइसेक्टर था, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया, ये 45 तुम कैलकुलेट करके निकाल चुके हो, ठीक है, ये कॉमन हो गया, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये BC किसके इक्वल हो गया, सी के, BC किसके इक्वल हो जाएगा, सी के, और सी है क्या, CA प्लस CA प्लस AE, और AE को क्या लिखेंगे, AD लिख देंगे। तो जितना कुछ इतना बोले, जितना कुछ बोले उसको अब लिख करके दिखाइए। समझ में आया? ये बहुत छोटा सा कंस्ट्रक्शन था। याद है ना कैसे कैसे काम किए हैं। इधर AD कोस्ट टू यही ले लिए, फिर इस ट्रायंगल में गए हैं AED में, AED में लिखेंगे कि ये एंगल कितना है, 90 है, ये साइड इसके बराबर है, तो ये एंगल कितना होगा, 45 होगा। कोई दिक्कत? उसके बाद हम जो बड़े वाले ट्रायंगल को ले लेंगे दोनों को, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों बड़े वाले ट्रायंगल को ले लेंगे। पहले छोटे वाले में प्रूफ करना पड़ेगा कि वो एंगल 45 है। प्रोड्यूस CA2E सच दैट AD इक्वल्स टू यही, और यहीं पर लिख दो एंड ज्वाइन DE, यहां तक, ठीक है। उसके बाद नाउ ट्रायंगल AED इज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसलिए हमको तो बस इसी एंगल का जरूरत पड़ा था, निकालवाए तुम सब कुछ थे, लेकिन जरूरत इसका पड़ा। तो ये जो एंगल होगा, एंगल AED इक्वल्स टू 45, लेकिन हमको लिखने से हमको जरूरत पड़ेगा CED का, इसका मतलब ये हो गया CED इक्वल्स टू 45, ठीक है, समझ आ गया। उसी तरह अब चले जाएंगे दोनों ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी अब लिखने जा रहे हैं, CED एंड ट्रायंगल, ठीक है, CBD, CBD क्या लिखेंगे बाबू, उसके बाद लिखेंगे एंगल ECD, ECD इक्वल्स टू BCD। क्यों? क्योंकि CD बाइसेक्ट्स एंगल। कोई दिक्कत? इस एंगल को और AC CD इक्वल्स टू CD लिख देते हैं, ये तो भाई कॉमन है। और एंगल CED इक्वल्स टू एंगल हो जाएगा CBD, क्योंकि दोनों क्या होंगे, 45 डिग्री, लेकिन हम इसका एंगल 45 डिग्री लिखना भूल चुके हैं, ठीक है। तो यहीं पर क्या लिख देंगे, लॉजिक क्या दे देंगे कि ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल ABC बोथ आर आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। भूल भी गए तो कोई बात नहीं, नया तरीका से उसको रिप्रेजेंट कर दिए। ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल ABC आर राइट एंगल, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है जी, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ, ट्रायंगल AED छोटा वाला
बड़ा वाला ABC, दोनों राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए उनका क्या होगा, एंगल क्या होगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल क्या हो जाएगा, 45। इसको अच्छे से लिख देते हैं, ध्यान रखना। एंगल इधर वो लिखे रहा ना, हमको जगह नहीं मिल रहा था। एंगल CED इक्वल्स टू एंगल CED इक्वल्स टू एंगल क्या लिखे थे, ABD। क्यों भाई, ईच एंगल इक्वल्स टू 45 डिग्री एज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AED आर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ अब बोलो, CBD ठीक, और यहां से हो गया CED। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? इसको हटा दोगे तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ठीक है ना, देन क्या हो गया, बोलो, डाउट है तो बोल, पैसा देता है नहीं देता है, डाउट ही नहीं है। यहाँ देखो, तो इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल CBD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CC के इक्वल हो जाएगा, B45 है तो E45 हो गया था, और DD के इक्वल हो जाएगा। कौन से क्राइटेरिया से, बाई AAS। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा C इक्वल्स टू या फिर CB इक्वल्स टू CB इक्वल्स टू C, और CB को क्या लिख सकते हैं, BC ना, उलट के लिख दो क्या हो जाएगा, BC। और CE को क्या लिख सकते हैं, CA प्लस AE, और AE मेरा क्या है, AD है। बोलो, CED एंड CBD कौन सा दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, CED CBD। तो एंगल ECD इक्वल टू BCD, ECD इक्वल टू BCD पहले दिया है ना कि बाइसेक्टर है, AD, वो AD लिखे हुए हैं हम, क्या करें, CD बाइसेक्ट्स एंगल C, CD बाइसेक्ट्स एंगल C, ये बाइसेक्टर हो गया। ये एंगल 45 है, ये एंगल भी 45 है, क्योंकि ये तो पहले से 45 था, हम बता चुके थे। ये भी तो साइड ट्रायंगल बन गया, राइट ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, और इसको जो इसी के बराबर प्रोड्यूस किए थे, इन दोनों को क्या किए थे, जितना AD था उतना ही AE को प्रोड्यूस किए थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ से क्या हो गया, 45 और 45, तो ये 45 हो गया, ये 45 इक्वल हो गया दोनों, वो लिख दिए हैं आप, वहाँ पर लिखे हैं, 80 डिग्री कॉमन है दोनों। समझ में आया? कभी भी डाउट है, कहाँ पे डाउट है बोलो। हाँ तो फिर तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ठीक है, CPCT से क्या हो जाएगा, CB इक्वल टू C, CPCT से, और CB को क्या लिख दिए, BC, क्योंकि क्वेश्चन में तो लिखा है ना BC प्रूव करो, इसलिए हम इसको BC लिख दिए। CB को क्या लिख दिए, BC। CE को क्या लिख सकते हैं, CA प्लस AE, CA प्लस AE, और AE किसके बराबर था, AD के, उसको लिख दिया, वही तो प्रूफ करना। समझ में आया? इरेज करते इसको, इरेज करें कि डिलीट फॉर एवरीवन,
कोई बाकी भी है? हैं? यहां देखना, और कौन सा क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए? 14, 15, 16। तो 14 भी जो है ना अच्छा क्वेश्चन है, यहां देख लो। ठीक है, यहां देखना, इसको इरेज कर दें। इधर अभिनव हो गया। यहां देखना, इसका बुक है जी। चलो कोई बात नहीं, यहां देखो, मुंह बंद। देखना इधर, क्वेश्चन में सबसे पहले बोला इन द गिवन फिगर ओ इज द इंटीरियर ऑफ ए स्क्वायर ABCD सच दैट, एक स्क्वायर है ABCD। यहां देखना, जैसे ही हम स्क्वायर पढ़ें तुरंत दिमाग में चारों साइड इक्वल, चारों एंगल 90 डिग्री, ये मार्क हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बाकी क्वेश्चन में क्या दे रहा है इसको ऐसे लिखते चलो। उसके बाद बोल रहा है ओ इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ स्क्वायर ABCD। ओ कहीं पर पॉइंट ले लिया इंटीरियर में, कहीं पर भी ले लो, तुम्हारी मर्जी, ले लिए। क्या बोल रहा है? सच दैट ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। OAB कैसा ट्रायंगल बन रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे सुने, तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल भी इक्वल और 60-60 वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद शो दैट ट्रायंगल OCD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बोल रहा है कि अगर ये इक्विलेटरल है, चल तो 15 ही बता रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है? 15 हटा दो, अब लिख दिए तो। एक ऐसा ट्रायंगल होगा OCD आइसोसेलेस होगा। तो OCD को आइसोसेलेस प्रूफ करना है, सोचे कैसे? यहां देखो, OCD को आइसोसेलेस प्रूफ करना है। आइसोसेलेस प्रूफ करने का मतलब क्या? उसके दो साइड को इक्वल दिखा दे या फिर दो एंगल को इक्वल दिखा दे, ये ना होगा। अगर उसको आइसोसेलेस प्रूफ करना है तो उसके दो साइड को इक्वल दिखा दे या फिर दो एंगल को। तो निश्चित तौर पर हमको इक्वल दिखाना पड़ेगा। OC को क्या दिखाना पड़ेगा? OD। अब OC और OD कौन से ट्रायंगल में है? इन दोनों ट्रायंगल में, यानी कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करो। ठीक है, तो जैसे ही तुम इन दोनों को देखते हो, यहां देखो, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, दो साइड तो मिल गया। बीच के एंगल के बारे में सोच लो, पहले से कितना था टोटल एंगल? 90। ये कितना है? 60। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भी कितना? तो साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। जब वो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? OC इक्वल्स टू OD CPCT से। तो ट्रायंगल OCD क्या हो जाएगा तुम्हारा? आइसोसेलेस लिखा जाएगा। तो लिखने के दौरान इधर कॉन्ग्रुएंसी दिखाने से पहले तुमको क्या करना पड़ा? इस एंगल को इसके इक्वल प्रूफ करना पड़ा, इस एंगल को इसके इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले बस इसी को लिखना है, उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी में जाओ। वो कैसे लिखेंगे? यहां देखो, एंगल OAD, एंगल OAD इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल BAD माइनस एंगल OAB। ये तुम्हारा 90 है, ये तुम्हारा 60 है, कितना आ गया? 30। उसी तरह से एंगल CBO या फिर OCB क्या हो जाएगा? एंगल ABC माइनस एंगल OBA, 90 माइनस 60, 30 हो गया।
अब बाकी दोनों ट्रायंगल लेकर के कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, खत्म हो गया ये। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े, जिनसे नहीं बना था बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 देख लेते, वो 15 था, 14 देख लेते हैं। ठीक है, कुछ प्रूफ करने वाला है। यहाँ देखना, यहाँ देखना, बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज स्क्वायर, फिर से स्क्वायर ही दिया है। ABCD इज स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एंड P इज ए पॉइंट इनसाइड इट सच दैट PB इक्वल्स टू PD। P इसके अंदर में कहीं पर कोई पॉइंट है जहां पे PB और PD क्या है, इक्वल है। कहीं पर भी ले लो, ऐसा जगह पर लेना ताकि दोनों इक्वल लगे दिखने में। यहां पर हम ले लिए, ठीक है। वो लगना भी चाहिए, ये नहीं कि अब यहां पर ले लें तो PA आप बोले कि PA इक्वल्स टू PD है, ठीक है ना। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि शो दैट, प्रूव दैट CPA ये स्ट्रेट लाइन। अच्छा, यहां देखो, पहले CP को ज्वाइन कर दिए और PA को भी ज्वाइन कर दिए। अब क्या बोल रहा है प्रूफ करने के लिए कि CPA क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। बस सुन रहा है ना। यहां देखना, तो सबसे पहले इसने बोला है कि स्क्वायर है तो स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होंगे, ठीक है। तुमको जो है CPA ये जो है इसको स्ट्रेट लाइन दिखाना है, तो कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है तो बेसिक जो तुमको तुम्हारे पास जानकारी है, स्ट्रेट लाइन का क्या प्रॉपर्टी होता है, कितना डिग्री का एंगल बनाता है वो, 180 डिग्री। यानी कि हमको ये प्रूफ करने का जरूरत पड़ेगा कि ये जो एंगल है वो कितना है, 180, ठीक है। सबसे पहले जो चीज प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि प्रूफ करो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, प्रूफ करो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रूफ करो कि ये स्ट्रेट लाइन है, प्रूफ करो कि ये पैरेलल है। तुम ये सोचो तुमको प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि ये पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल के जैसे कि दिखा रहे थे, अल्टरनेट होगा, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर का सम 180 होगा। तो स्ट्रेट के लिए बेसिक जो तरीका क्या है कि हम ये दिखा दें कि वहाँ का एंगल कितना डिग्री है, 180 डिग्री। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, ठीक। यहाँ आप देखो, उसने पहले से दिया हुआ है PB किसके इक्वल है बाबू, PD के, ठीक है। देखना इससे फायदा क्या हुआ, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया देखने के साथ। तुमको तो यहीं पर ना काम करना है, यहाँ का तुमको एंगल फाइंड करना है, बस समझो। तो क्या देखने से पता चल गया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, SSS से, SSS से, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यहां देखना ADP। कोई दिक्कत? ऊपर में लिख लेना कैसे हुआ, हम डायरेक्ट मतलब लिख रहे हैं SSS से, एक तरह से हिंट की तरह लिख रहे हैं। तुमको यहां पे काम करना है, तो तुम यहां पे लिखोगे तो एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APD। मान लेते इसको X जरूरत पड़ने वाला है CPCT से। कोई दिक्कत? उसी तरह से देखो तो क्या ऊपर वाला भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया SSS से ही। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये एंगल जो होगा YAPB कितना हो जाएगा, Y हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ट्रायंगल BCP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCP बाई SSS, ठीक है। वरुण बात मत कर। ट्रायंगल BPC इक्वल्स टू एंगल DPC इक्वल्स टू क्या मान लिए, Y, ठीक है। यहाँ पर P है, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, P है और हर एक एंगल को ये Y मान लिया,
समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर आ जाओ, ये चारों एंगल का सम कितना होगा? 360, क्योंकि पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। नाउ यहाँ देखो, नाउ एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी डी प्लस एंगल बी पी सी एंगल डी पी सी इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 360। 2 कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया? 180। तो x प्लस वाई आ गया। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम x प्लस वाई इसको लिख लो या फिर x प्लस वाई इसको लिख लो। यानी कि एंगल ए पी डी प्लस एंगल सी पी डी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया ए पी सी इज ए स्ट्रेट लाइन। देखो कहीं पर डाउट है? इधर जरा इसको देखो, अगला क्वेश्चन। इधर अगला क्वेश्चन देखो। 16 तो आसान था, तो बन गया होगा। हाँ, 13 से पहले क्वेश्चन नंबर 12 पर चर्चा करते हैं। 11 थोड़ा बता देते हैं। 11 को ले बनाओ, 11 हमको बना करके दिखाओ, ठीक है। गिवन मूव ऑन सोचने का तरीका। इधर कैसे कैसे सोचेंगे, इधर बाबू इधर सुन ले। देखो तुमको प्रूफ करना है पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स, ठीक है। पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स और ए एक्स इक्वल टू बी एक्स, ये दोनों आ रहे हैं दोनों छोटे वाले ट्रायंगल में। तो तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि यानी कि तुमको पता तो चल गया कि दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, लेकिन छोटे वाले में जा रहा है तो बस इतना पता है कि ये जो है इसके बराबर है, बाकी और कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। बाकी कुछ और पता नहीं चल रहा है, यानी कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसको कॉन्ग्रुएंट करो, वहां से सीपीसीटी से रिजल्ट मिलेगा, वहां से सीपीसीटी से रिजल्ट मिलेगा। यानी कि ट्रायंगल जो होगा तुम्हारा, ट्रायंगल ओ बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा ओ ए क्यू का। ये काम हुआ साइड एंगल साइड। अरे ओ ए इक्वल टू ओ बी दिया है भाई, इस ट्रायंगल का ओ ए ऐसे बना लो पहले। ठीक है, ये ओ बी पी है और ये तुम्हारा हो गया ओ ए क्यू। इसमें देखो ओ ए इक्वल टू क्या दिए हुए हैं, ओ बी, और ओ पी इक्वल टू क्या दिए हुए हैं, ओ क्यू। और एंगल वो दोनों में क्या है, कॉमन है, तो दोनों बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। तो सीपीसीटी से क्या मिलेगा, सीपीसीटी से एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के इक्वल हो गया, यानी तुमको दो एंगल भी मिल गया। अब एक साइड भी चाहिए, अभी भी सुन लो, एक साइड चाहिए, ठीक है। ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड। ये तो ऑलरेडी बोल रहा है कि 2 साइड को इक्वल प्रूफ करो, तो कौन सा साइड यूज होगा कॉन्ग्रुएंसी में, ये तो सीपीसीटी से आएगा ना। तो पी एक्स खत्म हो गया, यहाँ देखो पी एक्स खत्म हो गया, ए एक्स खत्म हो गया, यानी कि तुमको पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा,
ए पी इक्वल्स टू क्यू बी। अब ये तो कर दो, ए पी इक्वल्स टू क्यू बी होगा, सामने से दिख रहा है। याद रखना, एक यहां तक हो गया। छोटे वाले को कॉन्ग्रुएंट करना है, दो एंगल हमको मिल चुका है, एक साइड चाहिए और वो भी पता चल चुका है कि इसको इक्वल दिखाना है। ठीक है, वो आराम से हो जाएगा, क्योंकि ओ ए जब ओ बी के बराबर है, ओ पी जब ओ क्यू के बराबर है, तो ओ ए में से ओ पी जाएगा तो क्या बचेगा, ए पी, और ओ बी में से ओ क्यू जाएगा, क्या बचेगा, बी क्यू। करते हैं नाउ, ये तो एस से हो गया, ऊपर लिख लेगा ना। सी पी सी टी से क्या लिखेंगे, एंगल ओ बी पी, रुक जा, इक्वल्स टू एंगल ओ ए क्यू। सीपीसीटी से यहां पर ट्रायंगल है, यहां पर एंगल है, कोई दिक्कत। अच्छा, नाउ ओ ए इक्वल्स टू ओ बी एंड, देखना कैसे लिखा जाता है, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी एंड ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू। दोनों को माइनस करेंगे तो ऐसे लिखते हैं, ओ ए माइनस ओ पी इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ क्यू। अलग अलग करोगे तो फिर पता कैसे चल रहा है कि दोनों इक्वल है, यहाँ से साफ पता चल रहा है। ठीक है, ओ ए माइनस ओ पी, ए पी हो गया और ये तुम्हारा हो गया बी क्यू। ए पी इक्वल्स टू क्या हो गया, बी क्यू। अब छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाओ। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल, बाकी अपना लिख लेना ऐसे, नाउ इन ट्रायंगल ए पी एक्स एंड ट्रायंगल बी क्यू एक्स, ए पी एक्स एंड ट्रायंगल बी क्यू एक्स, क्या हो जाएगा बाबू, याद रखना, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। वो अपना लिख लेना कैसे कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल ए पी एक्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी क्यू एक्स, कौन से क्राइटेरिया से, एंगल साइड, हाँ एंगल साइड, एंगल साइड। ठीक है, तो उसके बाद जो है पी एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स सी पी सी टी से, और ए एक्स इक्वल्स टू बी एक्स सी पी सी टी से प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आया यहाँ तक? इतना कर लेना, सुनने मेरी बात, पहले 17 बनाना, 18 बनाना। ठीक है, उसके बाद 12 में जो है ना, खुद से अपना डाटा इकट्ठा कर लेना, क्या क्या मतलब किसके इक्वल होगा, हिंट मत देखना, ईमानदारी के साथ, बने चाहे ना बने, बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा उसको लास्ट में 17 18 बनाने के बाद 12 में चले जाना, उस पर जितना ज़्यादा हो सके तुम अपना टाइम देना। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को काम कर लेना, 17 18 आराम से बनेगा। ठीक है, इस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा।